नमस्ते। स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ में, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने ट्रॉमास को खुद हील करने की, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से खुद डील करने की, ताकि हम अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को, अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करते करते अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर सकें और ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर सकें। गुलाबी रंग है खुशियों का, सुख का, सुकून का। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग वुमेन की, जो अपना पैसा कमाती हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो अपना पैसा बना रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो पैसा उनको किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो एक कमेंट आया था जिसको मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। उन्होंने मुझे कहा है कि इस टॉपिक पर प्लीज़ अब वीडियो ज़रूर बनाना। वो कह रही हैं कि आजकल की लड़कियों की शादी हो रही है, वो वर्किंग है, अच्छा पैसा कमा रही हैं। अब मुझे अच्छे से डेफिनेशन नहीं पता कि करोड़ों में कमा रहे हैं कितना, क्योंकि जब शादी होती है तो उस वक्त तक आप 40-50,000 के अराउंड ही कमा रहे होते हो, जो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। जो स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरी कम है, बट चलो अच्छा पैसा कमाती हैं। शादी होते ही वो अपनी सैलरी का क्या करें, उससे पहले वो अपनी आप इमेजिन कर लेते हैं कि वो यूज़ कर रही थी या शादी पे भी उन्होंने खर्च किया, अच्छा पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं। क्या ससुराल जाते हो अपनी सैलरी सास को दे दें या हस्बैंड को? वैसे उसकी सैलरी पर ससुराल का हक कैसे हो जाता है जब उसकी स्टडी पर पैसा ससुराल से नहीं लगा? उस लड़की के सारे स्ट्रगल्स में साथ उसके मम्मी पापा ने दिया है। इस पर ज़रूर वीडियो बनाए। बहुत सारी गर्ल्स की कन्फ्यूजन है कि शादी के बाद उनको अपनी सैलरी क्या घर में देनी चाहिए, ससुराल में देनी चाहिए। तो पहली चीज़ देखो, सास ससुर का बिल्कुल कोई हक नहीं है आपकी सैलरी पे। सास ससुर का कोई मतलब नहीं है आपके पैसे पे। आप जो भी कमाते हो वो सिर्फ बहू लेके आए थे, उनको ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया जाता है ना। शादी के वक्त गोल्ड भी मिलता है, सारे फंक्शंस लड़की वाले करते हैं। हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, डाउरी नहीं, अंदर से सब दिया जाता है। अपनी हैसियत से लोग गाड़ी भी देते हैं, एटलीस्ट कम से कम भी। जो मेरे घर पे काम करती हैं वो भी ये बताती है कि एक बाइक तक देते हैं वो लोग, जहाँ जिस प्रांत से वो आते हैं वहाँ पे कैश भी दिया जाता है। घर वालों के सोने गहने साड़ी, रिश्तेदारों को जो भर के कैश, ये तो है ही ना, उनको उनके हक का हम दे देते हैं। अब लड़की की कमाई पे इन लॉज का बिल्कुल कोई हक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो। पढ़ाई नहीं कराई, ऑफ कोर्स उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया नहीं है, आपको बड़ा नहीं किया, तो किस बात का हक है? उनको किसी चीज़ का हक नहीं है। लेकिन आपकी शादी हस्बैंड से हुई है, इन लॉज से तो नहीं हुई। उनकी जिम्मेदारी आपके पति की है, उनकी कोई ज़रूरतें हैं, कोई फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो अगर 1% सपोर्ट करना है तो वो बेटा करेगा। वैसे तो कोई यहाँ पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बच्चा जब कमाने लगे तो पेरेंट्स को सपोर्ट करे। लेकिन मान लो उनकी कोई ऐसी नीड्स है और आपके उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो हर जगह आपको सपोर्ट करते हैं, वो इतने अच्छे इन लॉज हैं कि आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपके पेरेंट्स नहीं है। वो आपको जाते हुए हाथ में टिफ़िन पकड़ाते हैं, नाश्ता करा के भेजते हैं। जब घर आते हो तो आपके घर में खाना लगा होता है, डिनर तैयार होता है, आपका रूम एकदम साफ़ होता है, चादरें तक बदलते हैं, आपके कपड़े धुल जाते हैं। मतलब बिल्कुल आप चलो तो नीचे हथेली रखते हैं। बिल्कुल मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, कोई फेरी लैंड, मुझे पता है रियलिटी नहीं है, बट मान लेते हैं कि वो इतना ज़्यादा आपके लिए करते हैं। ऐसे में अगर उनकी कोई फाइनेंशियल नीड हो तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जल्लाद हम में से कोई नहीं है इंसानियत के नाते। ये तो फिर भी अपने ही खुद के इन लॉज हैं, हम किसी की भी मदद कर देते हैं, राह चलते की भी, जो हम लोग के घरों में काम करते हैं हम कर देते हैं सपोर्ट। ऐसे तो इतने बुरा तो हम में से कोई भी नहीं है, कमा रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। लेकिन सैलरी को लाके सास ससुर के हाथ में रखने का तो कोई मतलब नहीं है कि आपके हस्बैंड अपनी सैलरी लाके आपके पेरेंट्स के हाथ में रखेंगे क्योंकि साथ नहीं रहते। तो ये तो मतलब इट इज़ इलॉजिकल। अब बात करते हैं हस्बैंड की। जो पति हैं उनको हमें सैलरी देनी चाहिए कि नहीं? आपको उनको सैलरी क्यों देनी है? उनके हाथ में नहीं देनी, आप उनके साथ घर के जो खर्चे हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपके पति आपको फुली पूरा 100% सपोर्ट करते हो घर के कामों में। आप अगर जल्दी देर हो गई है, आपको निकलना है ऑफिस के लिए जल्दी, तो आपको ब्रेकफास्ट वो पहले ही बना के रख देते हैं, आपको ये टेंशन नहीं है। कभी आप नहीं धो पाए हो, आपके ऑफिस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो कपड़े धो देते हैं। कभी अगर आप ऑफिस से लेट आए हो तो डिनर बना हुआ मिलता है, आपकी चादर को बदले 1 हफ्ता हो गया है, वो चादर बदल देते हैं। मेरा मतलब है कि वो फुल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको घर के खर्चों में बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप रेंट पे रहते हो तो घर का रेंट है, वाईफाई का बिल है, घर में जो चीज़ें लानी है, राशन लाना है, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों नहीं करें? लेकिन
अगर आपके हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, काम पे जाने से पहले आप नाश्ता बना के जाते हो, अपना भी टिफ़िन पैक करते हो, उनका भी करते हो, जो छोटी मोटी सफाई है, क्लीनिंग है, वो आप करके जाते हो, कपड़े धो के जाते हो, वापस आते ही हाथ धो के आप सीधा रसोई में घुसते हो कि डिनर बना दूं, तो आपको वो कंट्रीब्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आसान नहीं है एक औरत का घर से बाहर निकलना। मम्मी पापा के घर में रह के नौकरी करना सबसे आसान है। मैं उसको गोल्डन पीरियड बोलती हूँ कि जब आप अपनी मदर के घर में रह रहे हो ना और तब जॉब कर रहे हो, कितना आसान है। जिन लोगों ने शादी से पहले मम्मी के साथ जॉब किया, आपको टिफ़िन बना हुआ मिलता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है, कपड़े धोने की टेंशन नहीं, आप सुबह बस निकल जाते हो और आके भी घर में काम हुआ होता है। विद एक्सेप्शंस, आई नो बहुत सारी लड़कियों को घर पे भी सपोर्ट करना पड़ता है। लड़की होना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। बेटी होना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहू की ही ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन फिर भी माँ के घर से जॉब करना बड़ा आसान है। ससुराल में आके जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। अगर हस्बैंड बराबर का कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपको भी बहुत ज़्यादा घर में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने एड, अपने सपोर्ट के लिए आपको कोई हाउस हेल्प की ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत है, आपको डस्टिंग के लिए किसी की ज़रूरत है, जो भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट है कि चलो मैं रोज़ उतनी सफाई नहीं कर पाती, महीने में एक दिन अर्बन कंपनी से बुला के मैं क्लीनिंग करा लूँगी, इस तरह का कुछ है, डीप क्लीनिंग करानी है, वहाँ अपना पैसा लगाओ। अपना पैसा उन जगहों पे लगाओ जिन चीज़ों के लिए आपने मन मसोसा है हमेशा। कुछ कपड़े ऐसे लेने थे, कुछ बैग लेने थे, कोई जूते हैं आपकी पसंद के, कुछ ज्वेलरी पीसेस अपने लिए बनाओ, बाय गोल्ड फॉर योरसेल्फ। लेकिन पैसा वेस्ट मत करो। बहुत सारी गर्ल्स क्या कर रही है, ब्रांडेड चीज़ों के चक्कर में पूरी पूरी सैलरी उड़ा रही है। वो एक आउटफिट है 1 लाख का, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है, वो डिज़ाइनर है, सब ये साची, इस तरह वेस्ट मत करो। एक हैंडबैग क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने दिखा दिया 2 लाख का है तो मुझे भी लेना है, इस तरह बर्बाद मत करो। सेव योर मनी फॉर योर फ्यूचर, सेव इट। जब तक आप यंग होते हो, आप में कमाने की क्षमता होती है। अभी आपकी शादी हुई है तो आप कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है। आप उतने रिजिड माइंडसेट से नहीं कर सकते कि मैं तो आगे भी जॉब करती रहूंगी। आपको पता नहीं है अभी कि जब हाथ में बच्चा आता है ना, अपनी खुद की औलाद, उसको छोड़ के नहीं जाया जाता बाहर। आप जब उसको रोता हुआ देखते हो, उसके फेस पे क्यूट स्माइल देखते हो, आप से नहीं, अपने दिल का ही हिस्सा है, आप ऐसे चीर के उसको नहीं निकाल सकते कि अलग करके रख दिया। बड़ा सख्त दिल चाहिए, बड़ा मैस्कुलिन उसके लिए एनर्जी चाहिए कि अपने बच्चे को अलग करके आप जा रहे हो। ऐसे टाइम के लिए सेव करो, सेव इट फॉर द मोमेंट्स व्हेन यू वुड नॉट बी एबल टू वर्क। बीइंग अ वुमन इज नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फेजेस, बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। मैटर्निटी में कोई इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, यू माइट नॉट वॉन्ट टू वर्क लेटर, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज फीमेल्स आर डिफरेंट, यू आर नॉट लाइक मेन हैव द सन साइकिल्स, हर रोज सुबह से लेके रात तक की उनकी एक साइकिल है। विमेन की मून साइकिल्स है, हर हफ्ते, हर 4 दिन 5 दिन में बदलती है। यू हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल इश्यूज और उसी से कनेक्टेड है आपके मेंटल और इमोशनल इश्यूज। सो पे अटेंशन टू योर फेमिनिन साइड ऑल्सो। इसलिए आज जब आप कमा पा रहे हो, सेव मोर फॉर द डेज व्हेन यू माइट नॉट बी एबल टू वर्क, माइट नॉट बी एबल टू अर्न, या फिर एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगे कि अब किसी और बॉस के लिए काम करने से ज़्यादा मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। इतने स्किल्स मैंने पॉलिश कर लिए हैं, आप टीचिंग कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि हमको अपनी, मैं कुछ एकेडमी खोल सकती हूँ, मैं कुछ अपने लिए कर सकती हूँ, उसके लिए सेव करो। वहाँ ना मांगना पड़े, ना मम्मी पापा से, ना हस्बैंड से। सो ड्यूरिंग दीज डेज सेव मोर इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट सैलरी। इसमें आप अच्छे नहीं बनोगे, आप जाके दे दो हाथ में पूरी की पूरी तनख्वाह दे दो, 50,000 जो भी आप कमा रहे हो, वो तब भी आपको अच्छा नहीं बनाएंगे। 100 कमियां और निकाल जाएंगे कि ये ऐसे नहीं किया, ये वैसे नहीं किया। आपको अपनी सैलरी अपने पास रखनी है। बहुत मुश्किल से औरतें बाहर निकली हैं अपने हकों के लिए लड़ के। इतना आसान नहीं है एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए, एक वुमन के लिए बाहर निकल के जाके कमाना। वो बहुत मुश्किलों से जाती है, वो पीरियड्स में भी जाती है, वो प्रेगनेंसी में भी जाती है, वो जब बहुत चिड़चिड़ी है वो तब भी जाती है, ओव्यूलेशन चल रहा होता है, स्टमक क्रैम्प्स है वो तब भी जाती है, सिवियर हेडेक इश्यूज वुमेन को होते हैं वो तब भी जाती है, मेंटली कई बार वो इतनी एग्जॉस्टेड है वो तब भी जाती है। औरत के लिए काम पे जाना बहुत मुश्किल है, आदमी के लिए काम पे जाना बहुत आसान है, ये एक सच है। तो जब वो जाती है, अब उसने अगर कमाना सीखा है तो पैसा वो अपने लिए कमाती है। अपना पैसा अपने पास रखो, किसी को देके आप अच्छे नहीं बनोगे। हस्बैंड अगर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं तो ज़रूर घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करो,
घर पे आप जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल करना चाहिए जब आपके हस्बैंड भी करे। लेकिन अगर हस्बैंड बहुत रिजिड है तो आप भी ठीक है अपनी ज़रूरतों वाली चीज़ें कर लो, बाकी लेट हिम टेक चार्ज ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो घर पे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा, लेडी के लिए निकलना आसान नहीं है, पूरा घर मैनेज करके अगर आप निकल रहे हो तो वो पैसा सिर्फ आपका है, उस पर किसी का हक नहीं है। बाय गोल्ड, सेव मोर, पैसा वेस्ट नहीं करो, लाइफ चेंज होती है, इस तरह चलती है। तो ऐसे स्ट्रेट अवे देखने के लिए डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट गिव इट टू देम ऑल्सो। आप उनको दे दोगे फिर ये तो उनका हो गया, क्यों भाई, आप उनके लिए थोड़ी कमा रहे हो, हम कमा रहे हैं अपने लिए, इंडिपेंडेंट हमको ही तो होना है। अदरवाइज तो इंटरडिपेंडेंस वाला वक्त चल रहा था, हस्बैंड घर की सारी नीड्स के लिए वाइफ पे डिपेंडेंट थे, वाइफ फाइनेंशियल नीड्स के लिए हस्बैंड पे थी। तो अब जब आपने कमाना शुरू किया है, आप अपने लिए कमा रहे हो, यू वांट टू हैव योर ओन मनी, यू वांट दैट फीलिंग, राइट? तो उसको अपने पास रखो, यही मुझे कहना था। और सेव करो, वेस्ट मत करो ये सोच के कि ये तो हमेशा कमाते रहेंगे, नहीं नहीं। फॉर रेनी डेज यू हैव टू सेव इट फॉर योर सेल्फ। आपको फ्यूचर का नहीं पता कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या होंगी, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। सास ससुर, पति, बच्चे, कोई भी ये ना सुना दे कि तुम उन पे आश्रित हो, अपने पास हमेशा पैसा रखो। और आप बहुत ज़्यादा सेव करते हो तो वहाँ से भी आपकी इनकम शुरू होती है। द राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप, आई एम श्योर यू आर अवेयर इफ़ यू आर वर्किंग, वहाँ पे यूटिलाइज करो, डोंट लेट इट गो वेस्ट। सो डेफिनेटली इन लॉज का कोई हक नहीं है आपके पैसों पे। हाँ, कभी आपके पेरेंट्स को शायद सपोर्ट की ज़रूरत हो, वहाँ आप सपोर्ट कर सको, उस लायक बनना है। सो सेव मोर मनी एंड कॉन्ट्रीब्यूट ओनली इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द हस्बैंड। आई होप मैं आपके सवाल का जवाब ठीक से दे पाई हूँ। और जो लेडीज़ देख रही हैं हु आर वर्किंग, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि इस कम्युनिटी में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, प्रॉब्लम पे बैठ के रोने पे नहीं। तो आप बताइए आपके हिसाब से ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और बस ये दैट्स इट। हाँ, फिर से मैं रिपीट करूँगी, सेव ज़रूर करो, कल को घर लेना है, अपने लिए गाड़ी लेनी है, आप वो ले सको। सो सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा समझदार हो, बेहतर जानते हो। बस इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते रहिए। नमस्कार।